ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 28 का अंतिम भाग। बाबा का आशीर्वाद और उनका साथ हम सभी भक्तों पर बना रहे। बाबा का गंगा जल से स्नान। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी, परंतु उनकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसीलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतार कर वे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सदृश है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भींगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रिशूल और पिंडी। मेघा का बाबा को 2 स्थानों पर पूजा करता था। पहले वह मस्जिद में, फिर बाड़े में नाना साहेब चंदोरकर द्वारा प्राप्त उसके 2 बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निंद्रावस्था में अपनी सैया पर पड़ा हुआ था, तभी उसे उनके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा, त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि कोई नहीं है, केवल अक्षत ही यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उसे त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुम मेरे शब्द नहीं सुने कि त्रिशूल लगाओ? वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निंद्रा से तो जागृत कर दिया है, परंतु सभी द्वार पूर्वतः ही बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो उठा हूँ कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, न मेरा कोई रूप है और न ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा बाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचे। तब बाबा उनसे कहने लगा कि देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी को देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वह बाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिसे उन्हें कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखलाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करता था, ही उस पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को निर्मित आरती तथा पूजन का सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था।
फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी। इसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सप्ताह परायण चतुर्विश्राम। नमो साईनाथं, नमो साईनाथं, साई शरणं हरि शरणं। नमो साईनाथं, नमो साईनाथं, नमो साईनाथं,